कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो, बहुत सुंदर, जय हो, बहुत 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 सुंदर। रविदास जी, आपकी टीम कितनी मेच्योर्ड हो गई है, कितनी सीनियर हो गई है, कितनी मंजी हुई हो गई है। श्री गोविंद देव जी ने श्री भगवान गौरीनाथ के 108 नामों का संकीर्तन किया, पहली बार मंगलमय। और ये ब्रजराज दासी जी ने ओय होय 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 रुद्राष्टकम का गान किया। गौरांग किंकरी जी ने श्री भगवान के अद्भुत संकीर्तन किया। कुंडेश्वराय ओहो, गोपेश्वराय ओहो, कामेश्वराय, हे भगवान तुलसीश्वराय, हे भगवान हे भगवान। और श्री अपने गंधर्विका जी ने 12 लिंगों का संकीर्तन कर दिया। रविदास जी, आपने कुछ महसूस किया क्या हो रहा है हमारे यहाँ मंदिर के इस परिकर में? एक से एक जो है वो भगवान को रिझाने वाले भक्त जो है विद्यमान है। मुझे तो बड़ी खुशी, आज मेरा मन बड़ा खुश है कि मैं अगर ना भगवान को रिझा सका तो ये परिकर ऐसा भगवान को रिझाने वाला है, तो भगवान जब आएंगे तो मुझे भी तो दर्शन देंगे ही ना, मुझे भी तो दर्शन हो ही जाएगा। वाह, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत 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 सुंदर है। सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम पूर्वक मैं अपने हृदयगत आनंद का आज इजहार करता हूँ। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, देखो भैया, एक भगवान का एक लौता पुत्र है। आपको अगर ब्याह करना है, आपकी बेटी सियानी है, तो एक रिश्ता है, वो है भगवान का एक लौता पुत्र। महाराज इकलौता, वो भी भगवान नारायण का पुत्र। हो क्या बात है! का वो भगवान नारायण का पुत्र क्या हमें वरण करेगा, हमारी बेटी को वरण करेगा? उनका क्यों नहीं, मैं कह रहा हूँ। तो ये भगवान नारायण के एक लौते पुत्र का, सर्वगुण संपन्न पुत्र का, सर्व रसों को देने वाले पुत्र का, अरे 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 अरे, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता समीश्वरम। जिसके बिना, जिसको प्राप्त किए बिना हृदयस्थ भगवान का भी सिद्ध जन भी आस्वादन नहीं कर पाते। भगवान सर्वत्र है, भगवान हृदय में है, लेकिन उस आनंद स्वरूप, उस केवल आनंद भगवान के आनंद का एक बिंदु प्राप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उनका महाराज, आपकी बेटी जो है ना, आपके भीतर जो श्रद्धा है, हमारे हृदय में जो, हमारी बुद्धि में जो श्रद्धा है, शास्त्र के वचनों में विश्वास है, हमको माता जी ने दूध में जिस श्रद्धा को दिया है, वो विश्वास से जब तक शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जो नारायण के इकलौते पुत्र हैं, उनसे विवाहित नहीं होगी, तब तक बात नहीं बनेगी। ये हमारे परम आराध्य, अरे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु का वचन है। आज महाशिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि के दिन हम अपनी श्रद्धा रूपी कन्या को, श्रद्धा कन्या ही है, श्रद्धा के गुण कन्या के ही समान है, उसे बचा कर उसे सुरक्षित रखना चाहिए और समय आने पर योग्य वर को समर्पित कर देना चाहिए। और वो श्रद्धा उस पार्वती को जो हमारे हृदय में अंश रूप में विद्यमान है, भगवान शिव को आज हम समर्पित कर दें, तब हो जाएगी निष्ठा, निष्ठा की ही यहाँ, निष्ठा की दंपति की यहाँ ही रुचि की बेटी का जन्म होता है। ओ ही माँ सुलखनी जी ने पहली जाई लक्ष्मी, श्री निष्ठा रूपी शिव पार्वती हृदयस्थ होने पर एक बेटी का जन्म होगा, उसका नाम है रुचि, जिससे हमारा काम बन जाएगा। विश्वास के अभाव में अभी तक हमारी श्रद्धा कुमारी है। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी श्रद्धा का मैंने पोषण नहीं ठीक तरह से किया, मैं बहुत वीक है, बहुत दुर्बल है,
लेकिन फिर भी भगवान शिव ब्याने को तैयार हैं। मैं आज हे भगवान गौरीनाथ, हे भगवान शिव, हे सदा शिव, आपके 108 नामों को मैं याद करके आपके चरणों में प्रणत होकर निवेदन करता हूँ। आपके 12 लिंग स्वरूपों को मैं याद करके, गान करके, प्रणाम करके, हाहा खाकर, रुद्राष्टकम का संकीर्तन करके, आपके कामेश्वर से लेकर रामेश्वरम से लेकर आपके कुंडेश्वर से लेकर सभी आपके स्वरूपों को आपके सब अवस्थानों में मैं कोटि कोटि प्रणाम पूर्वक कहता हूँ कि हे प्रभु, मेरे हृदय की इस दुर्बल दुबली इस श्रद्धा को आप अंगीकार करो और मुझे भी दंपति दर्शन का योग सुख प्राप्त हो। सभी की इच्छा होती है कि मेरी बेटी विवाहित हो और पति के साथ आए हाय हाय पति के साथ बस हे मेरे भगवान शिव, हे भगवान शिव, आपने भागवत जी में कहा है कि उन प्रचेताओं को जब आप मिल गए तो प्रचेताओं ने कहा आप वही शिव हैं जो सदा शिव हैं, आप वही शिव हैं जो महाशिवरात्रि में जिनका रात्रि मनाई जाती है। अरे आप वही हैं जिनको भगवान राम कहते हैं कि आप मेरे इष्ट हैं, ईश्वर है। उनका हाँ मैं वही हूँ, क्यों, क्या हैरानी क्या है? उनका महाराज कहाँ आप ईश्वर जगत वंदे जगदीशा भगवान। इस प्रकार भगवान शिव गौरीनाथ वन अपर मधुसूदन, प्रभु आप किस प्रकार हमें प्राप्त हैं, हम आपका दर्शन कर रहे हैं, आपका अनुग्रह हमारे ऊपर बरस रहा है, हम आपके दर्शन से आनंद में आनंद के संदोम के झूले में हम झूल रहे हैं। आपने ये कृपा कैसे कर दी ताकि सबको भी बताया जा सके कि भगवान शिव की कृपा के अनंत भाव है, अनंत उपाय हैं, अनंत भगवान शिव स्वयं ही अवतारदानी है। लेकिन फिर हम अपने माध्यम से बता सकते हैं कि हमको आप कैसे प्राप्त हो गए। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमें आपको आकर्षण हो गया है, सबको आप में आकर्षण है, लेकिन आपको हम में आकर्षण हो गया। उनका क्योंकि आप श्री कृष्ण भजन कर रहे हो, भजन करने के लिए जा रहे हो, जो मेरे इष्ट स्वरूप मेरे श्री प्रभु का भजन करना चाहता है, जिसके पास भजन की श्रद्धा है, उस श्रद्धा को वर्ण करने के लिए उस श्रद्धा पर आकर्षित हुआ, उस श्रद्धा के आकर्षण में मैं किसी को भी प्राप्त हो जाता हूँ। हाय 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 हाय, वाह, जय हो जय हो जय हो। हे भगवान शिव, हे सदा शिव, हे नीलकंठ, हे नीलकंठ प्रभु, मुझ पर भी कृपा करो, मुझ पर भी कृपा करो। मेरी इस श्रद्धा की इस कन्या को कि आप स्वीकार करो, इसको अपने दासी के रूप में अंगीकार करो। हे भगवान शिव, मैं भी निष्ठा रूपी इस दंपति का अपनी इस श्रद्धा को विवाहिता देखना चाहता हूँ, आपके वामांग में देखना चाहता हूँ। मुझे आज श्रद्धा से ज्यादा मुझे कोई ये कहा जाए, मैं ये कहूँ कि अब मेरे पास श्रद्धा नहीं, अब मेरे पास निष्ठा है। श्रद्धा और विश्वास के जोड़े को कहते हैं निष्ठा। महाराज मेरी निष्ठा, जो निष्ठा मेरी श्रद्धा अभी तक कुमारी घूम रही है, आज भगवान शिव आपको कोटि कोटि जन आपके विवाह उत्सव में आएंगे और अपने श्रद्धा को आपको समर्पित करेंगे और आप अनंत ईश्वरों के ईश्वर योगेश्वर ईश्वर आप सबको आज स्वीकार करेंगे। तो प्रभु आज के दिन आज मेरी इस श्रद्धा को भी स्वीकार करके मेरे जीवन में भी इस दंपति का निष्ठा का दर्शन करने का, दर्शन करके सुखी होने का और आगे आशा बनी रहे कि इसके यहाँ रुचि की कन्या होगी, नाम में रुचि, भगवत सेवा में रुचि, भगवत धाम में रुचि, भगवत जनों में रुचि, भक्तमाल में रुचि, भागवत जी में रुचि, भगवान के श्री विग्रह की अर्चा पूजा में रुचि, अरे भगवान की आहा भजन में रुचि। प्रभु मुझे भी वो कन्या का दर्शन करना है, वो
कन्या को प्राप्त करना है ताकि मैं अपने जीवन में मरने से पहले कन्या का मुख देख लूं। मैं अपने जीवन में मरने से पहले एक तो अपनी श्रद्धा को आपको समर्पित कर लूं, आप स्वीकार कर लो, और जीवन में मैं रुचि अपनी इस पोती का, इस दोती का दर्शन करके मरूं। हे प्रभु, मेरी बड़ी इच्छा है। हे गौरीनाथ, जय गौरीनाथ। नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गोपेश्वराय शिव गोपेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जय हो जय हो जय हो। कुंडेश्वराय शिव कुंडेश्वराय, जटाधराय शिव जटाधराय, विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। एक प्रसंग मुझे अत्यधिक प्रिय है। उस प्रसंग में श्री भगवान जब याज्ञवल्क्य श्री भरद्वाज जी को श्री राम कथा सुनाने लगे, उनकी जिज्ञासा से, पिपासा से, तो उन्होंने श्री भगवान शिव चरित्र गाना शुरू कर दी। प्रभु जी प्रार्थना ये है, मैं आपके चरणों में बड़ी विनम्रता से प्रणाम पूर्वक निवेदन करता हूँ कि प्रभु जी, मैं ना भगवान राम जी की चरित्र, उनकी कथा सुनना चाहता हूँ। का मैं उसी के लिए चेक कर रहा हूँ कि तुम उसके अधिकारी भी हो कि नहीं सुनने के। प्रथम में कहा शिव चरित, जाना मरम तुम्हार, शुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। क्या ये कुछ छुपाई है कि जब तक अतीचनी कृत्य में तुम्हारी बुद्धि नहीं है, और हो एक गुप्त मत काहू कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोरी। भगवान की भक्ति का मतलब हमें संसार से मुक्त करना है, हमें अपने आनंदमय अकिंचन स्वरूप को प्रदान करना है, और उस अकिंचनता का स्वरूप है भगवान शिव। शिव शिव उनका भगवान जब किसको अकिंचन करते हैं, उनका वो अकिंचन का हमें सैंपल दिखाओ, हमें अकिंचन का दर्शन कराओ, हमें पसंद कराओ। उनका अकिंचन है भगवान शिव, वैष्णवा नाम परम गुरु। हमारे सामने आदर्श हैं भगवान शिव। यही शिव हैं जो रावण को सोने की लंका तो दे देते हैं, लेकिन स्वयं अभी तक उन्होंने एक भी खुट्टी नहीं छवाई है। ओ हो, किसी को भक्ति दे देते हैं। ओ हो। प्रहलाद जी ने कहा, हे गुरुदेव, हे चंडामरक, हे शुक्राचार्य जी के पुत्रो, आपने कहा कि तेरी ये भगवान में मति कैसे लग गई, अपने आप लग गई या तुमने कुछ किया है? उनका गुरुजी, ना तो भगवान में किसी की मति अपने आप लगती है, ना किसी के कहने से लगती है। ये तो अकिंचन जनों की पद धूलि में स्नान करने से ही लगती है। बिना किंचन जन की पद धूलि में स्नान किए किसी की मति भगवान के भजन में नहीं लग सकती है। इसी को भगवान श्री रघुनाथ जी ने कहा, शंकर, इसी को लेकर के श्री राम जी के इस वर्डिक्ट को लेकर के श्री प्रहलाद जी ने कहा, और एक मुक्त गुप्त मत शिव जी ने कहा, उसी की ट्रांसलेशन प्रहलाद जी ने किया है। कहा कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोरी।
भक्ति ना पावे मोरी। ओहो, कालभूषुंड जी का चरित्र सुने कि शिव जी ने कृपा किया, भगवान शिव ने कृपा किया, भगवान शिव ने कृपा किया। प्रभु हम पर भी कृपा करो, हम पर भी कृपा करो। मंगलमय शिवरात्रि की बधाई का तात्पर्य ये है, आज बधाई भी है, एक स्वाभाविक आनंद है, लेकिन मुझे तो प्रभु आपने ऐसे श्रद्धा का आप स्वीकार करके मुझे दंपति दर्शन का और परिणाम में दोती के मुख देखने का सुख प्रदान करो। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोरी। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हो नहीं मोहि पावा। दशरथ जी के लिए कहा, इन सम नहीं कहो शिव आराधे। श्री रामचंद्र महाराज जी में लिखा है, इनके समान शिव की आराधना किसी ने नहीं की है। इच्छित पल बिनो शिव आराधे, लाही की कोटि जोग जप साधे। शिव अभिषेक श्री प्रेम मूर्ति भरत करई विधि नाना, विप्र जिमाई दे बहुदाना। मांगत हृदय महेश मनाई, कुशल मात पितु परिजन भाई। श्री प्रेम मूर्ति भरत श्री नित्य भगवान की सेवा में लवंग मंजरी श्री सनातन गोस्वामी पाद नित्य गोपेश्वर भगवान के दर्शन करने प्रणाम करने जाते हैं। सभी वृंदावन के जो संत हैं, सभी महापुरुष गोपेश्वर भगवान का दर्शन करने जाते हैं। लेकिन जब श्री सनातन प्रभु वृद्ध हो गए तो उनके कष्ट को देखकर भगवान शिव ने कहा, बाबा तुम इतनी दूर दर्शन करने आते हो, देखो मेरे मन में एक बड़ी भ्रांति है, बड़ी मेरे को प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ अरे मानसी कर लो, मानसी कर लो, तो क्या सनातन जी मानसी नहीं कर सकते थे? सनातन जी जाते हैं फिजिकली भगवान गोपेश्वर का दर्शन करने, और भगवान शिव ने कहा, बाबा अब आपको रोज आने की जरूरत नहीं है। उनका नहीं, भगवान मैं आपके लिए थोड़ी आता हूँ, मैं तो अपने आनंद के लिए आता हूँ, मैं अपने सुख के लिए आता हूँ, मैं दर्शन आनंद छोड़ नहीं सकता। उनका फिर ऐसा है, मैं बनखंडी में आ रहा हूँ, आधे रास्ते में ही आ रहा हूँ, तुम वही मेरा दर्शन कर लिया करो, वही अपना मन खुश कर लिया करो। बनखंडी महादेव की जय, बनखंडी महादेव की जय, बनखंडी महादेव की जय। ओहो, गौरांग किंकरी ने आसेश्वर प्रभु को याद किया, भूतेश्वर प्रभु को याद किया। ओहो, बहुत सुंदर नंदीश्वर प्रभु को याद किया। क्या बात, क्या सुंदरतम जो है ये आज का सब रोज का इस योग है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदरतम। हे भगवान शिव, हे भगवान शंकर, हे नीलकंठ, हे नीलकंठ, हे प्रभु आपका दर्शन हरिद्वार से ऊपर जाकर हुआ था। हमारी इस श्रद्धा को वर्ण करो, वर्ण करो, वर्ण करो। और वर्ण करने का मतलब ये है कि पहले आप चॉइस करो कि यही वर हमें चाहिए। श्रद्धा को भगवान शिव ने वर्ण किया, लेकिन क्योंकि पहले भगवान शिव ने ब्रह्मा जी पिता के कहने से श्री सती के साथ विवाह किया था। श्री दक्ष को उसकी बेटी, दक्ष की बेटी श्री राम किंकर उपाध्याय जी कहते हैं, जो चतुर है वो चतुर ही होता है, तो उसकी बेटी भी चतुर ही होगी, पिता के संस्कार होंगे, वो बड़ी विदुषी होगी, लिटरेट होगी। तो सती जी भी ऐसी ही हैं, वो हर बात को नाप कर, तोल कर, परख करके विश्वास होने पर ही उसे स्वीकार करती हैं। तो विश्वास से विवाह तो उनका हो गया, लेकिन उन्होंने अभी तक उनके प्रति, उनकी चिंतन में, उनके स्वभाव में आत्मसमर्पण नहीं हुआ है, आत्मसमर्पण नहीं हुआ है अभी तक। इसलिए भगवान शिव ने कहा अब हमको विवाह नहीं करना है। बड़ा कष्ट हुआ सती को खोकर, मुझे बड़ी पीड़ा हुई।
तब श्री पार्वती जी ने बताया कि हे प्रभु, सती के रूप में मेरे में जो दुर्बलता रह गई तो दक्ष जनित थी, पिता के जनित थी, वो अब मैं हिमाचल की कन्या के रूप में, हिमाचल संत सेवी है श्री राम किंकर उपाध्याय जी कहते हैं। दक्ष प्रजापतियों के राजा बन गए, लेकिन हिमाचल के यहाँ जन्म लिया है मैंने, जो संतों को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, संतों को भजन का सुविधा प्रदान करते हैं, उनको एकांतिक अपने भजन की सिद्धि के लिए आश्रय देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके यहाँ जन्मी श्रद्धा। तो भगवान रघुनाथ जी को कहना पड़ा, जैसे कोई ग्रंटर होता है, बिचौलिया ग्रंटर होता है। श्री रघुनाथ जी ने कहा, अब बिनती मम देव सुनो हो शिव, जो मुंह पर निज नेह, जो मुंह पर स्नेह, जाई विवाह शैल जही, ये मोहे मांगे देव। अरे भगवान, विश्वास ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे, उसके लिए हमको बिचौलिया ढूंढना पड़ेगा, कोई बड़ा प्रभावी बिचौलिया हो। विवाह तो, विवाह योग्य तो है ही है नारायण का पुत्र विश्वास, लेकिन बिचौलिया भी बड़ा, कोई बड़ा प्रभावशाली होना चाहिए। और वहां पर मानव जी में बताया है, बिचौलिए स्वयं श्री रघुनाथ जी हैं। रघुनाथ जी हम पर प्रसन्न है, रघुनाथ जी हम पर कृपा रखते हैं, तो रघुनाथ जी हमारा काम करा दीजिए महाराज, आप ही करा सकते हैं, आप ही करा सकते हैं। इस विश्वास के साथ हमारी श्रद्धा का पानी ग्रहण करा दीजिए, आज मौका है, आज मौका है। भगवान शिव ने जब रघुनाथ जी की इस विनय को सुना, रघुनाथ जी की भाषा तो सुनो, रघुनाथ जी ने बिचौलिए ने जाकर क्या कहा, अब बिनती मम सुनो शिव, जो मोह निज नेह, जाई विवाह शैल जई, ये मोहे मांगे देव। मैं ये समझ रहा हूँ पिताजी कि अगर जो हम राम जी का, ठाकुर जी का भजन करते हैं, तो ठाकुर जी निश्चित ही हमारी उस श्रद्धा को कुमारी जानकर, जैसे होता है ना स्नेही जनों को, इनके यहाँ बेटी है कुमारी है, तो मेरा प्रभाव है, मेरे पास एक परिचय में एक लड़का है, सर्वगुण संपन्न है, उसको तो वर्ण करने के बाद, जैसे शील निधि राजा की बेटी के विषय में बताया गया नारद जी ने, कि जो इसको वर्ण करेगा वो महाराज त्रिभुवन का स्वामी होगा, सभी महाराज देव देवी देव हैं उसके अधीन होंगे, वो महाराज जो है वो त्रिलोकी का स्वामी, त्रिलोकी का स्वामी होगा। ऐसे सब प्रकार से ईश्वर के गुण बताए। तो इसी प्रकार कोई बिचौलिया राम जी ठाकुर जी कह सकते हैं कि ये मेरे चरणों में लगा हुआ है, चाहे ढोंग करता है, चाहे जैसा भी है, वो टूटा फूटा है, कैसा भी है, लेकिन फिर भी हम तो नित तिहारों का हमें। बड़ा सुंदर हरिचंद जी का पद है, प्रभु हम तो आपसे कभी मिले नहीं, लेकिन फिर भी हम सब प्रकार से आपके ही कहलाते हैं। अब संसार में जाते हैं, परिवार में है, कोई यही कहता है ना कि अरे ये तो ठाकुर जी के हैं, ये तो ठाकुर जी के हैं, ये तो ठाकुर जी के हैं। मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगती है, मेरी भाभी जी की जब अविवाहित अवस्था में कुंडली दिखाई गई, तो मेरे को भाभी जी ने बताया कि मेरे पिताजी को ब्राह्मण देव ने कुंडली देखने वाले उस विज्ञ विप्रवर ने कहा कि ये किसी भक्तों के घर में ब्याई जाएगी। अरे मैंने कहा मेरे पूज्य परम पूज्य पिताजी माताजी, हम तो ईश्वर के द्वारा भक्त प्रमाणित हो गए। बहूजी माताजी आप ईश्वर के द्वारा भक्त प्रमाणित हो गए, क्योंकि आपके यहाँ बहू आई जिसकी कुंडली में लिखा था ये भक्तों के घर में जाएगी। हाय हाय हाय, कितनी गर्व की बात है, कितनी गौरव की बात है, कितनी नाचने वाली बात है। तो हे प्रभु, हम आपके चरणों के शरणागत हैं, हम तो आपके ही कहलाते हैं, आपके ही कहलाते हैं। तो इसलिए हमारे इस परिवार की, हमारी इस श्रद्धा को कुमारी जानकर हमारा ये काम आपको खुद ही करवा देना चाहिए, क्योंकि आपके ही उस माध्यम से पार्वती जी चाहे लाख तप किया,
पार्वती जी ने निष्ठा से भगवान शिव को प्राप्त किया। निष्ठा की भी क्या क्या स्थिति है। ओहो हो, तजहु नारद कर उपदेशु, यद्यपि कहे शत बार महेशु। श्री रामचंद्र उपाध्याय जी कहते हैं, अरे भैया बड़ी अद्भुत बात है कि जिसको आप वर्ण करना चाहती हैं वो 100 बार भी अगर कह दे तो भी मैं अपने गुरुदेव के वचन को नहीं छोड़ूंगी। भगवान ने गोपियों को कहा प्रति आ तो, लेकिन गोपी तो नहीं लौटी। अरे जिसको आप समर्पण के लिए आई हैं वो कहता है लौट जाओ, लेकिन गोपी नहीं लौटी। हमारे महाराज श्री से पूछा कि अरे गोपी क्यों नहीं लौट रही है, इतनी बड़ी आज्ञा सामना सुसाहिब सेवा। उनका गोपी कहती है मुंह से कह रहे लौट जाओ, आंखों से कहते जाना ना जाना ना, रह जाओ रह जाओ रह जाओ। हम तुम्हारी मुंह की पता नहीं किस व्यवस्था है, किसे सुना रहे हो, किसे बता रहे हो, किसे जता रहे हो, किसे संकेत कर रहे हो, लेकिन आंखों में जो आपके हमारे प्रति स्नेह है, हो जिन आंखों के स्नेह से आपने बंसी बजाकर हमें बुलाया है, हम उसे चक देख रही हैं। तत्वता माम भी जानाती गोपिका, हम आपकी वाणी की भाषा सुन रही हैं, लेकिन उसमें जो है ना वो किसी प्रकार से कोई हमें लग नहीं रहा है कि आप हमें कह रहे हैं। हमें ये लग रहा है कि आप इस भाषा में हमें ही कह रहे हो, अरे रह जाओ रह जाओ रह जाओ, मेरा सुख तुम्हारे से ही है। इसलिए मैं शिव के और नारद के वचनों को नहीं छोड़ूंगी कि 100 बार भी महेश कहे, क्योंकि मैं महेश के स्वभाव को जानती हूँ। वो योगेश्वरेश्वर है, जो ये योगेश्वर है। उनको योगेश्वर होने के कारण उनका जो स्वभाव है, उनका जो स्वभाव है, उनका जो चिंतन है, उनका जो जीवन है, मैं उसके लिए पूरी तरह समर्पित हूँ। सप्तऋषियों ने जाकर कहा कि देखो पार्वती इतनी सुकुमार हो, इतनी सुंदरी हो, अनिंद्य सुंदरी हो। पार्वती आपके समान सुंदरी तो कोई नहीं है, कोई नहीं सुंदर है। तो आप उस शिव के लिए, अरे अरे राम राम राम, उस शिव के लिए तप करने की क्या जरूरत है। उनका देखो सप्तऋषियों बात ऐसी है। उनका नहीं पार्वती ऐसा है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप शिव जी के प्रति अपना ध्यान छोड़ो। हमारे पास एक सुंदर लड़का और है जो महाराज वैकुंठाधिपति है, जो महाराज त्रिभुवन का स्वामी है, जो महाराज सब जिनकी आराधना करते हैं, जिनके शरणागत हैं, जिनकी काल में जिससे डरता है, और सब पता है महाराज सप्तऋषियों। महादेव अवगुण भवन, रविदास जी शर्मा जी ने इस श्लोक से जो अपने भीतर कृपा प्राप्त कर ली है, मुझे तो यही लगता है ये श्लोक ने इन पर कृपा कर दी है। आप इस बात को स्वीकार करते होंगे, करके बताना मुझे कि ये श्लोक ने इन पर कृपा कर दी है। ये हर वक्तव्य में, हर कथा में अकिंचनी कृत्य को निकाल लेते, ढूंढ लेते हैं। अकिंचनी कृत्य के परम स्वरूप जो है वो जागृत स्वरूप। अरे कितनी अद्भुत बात है। एक गद्दी कह दी ये शिवानी, अरे भैया शिवानी गद्दी तो जैसे की करन बैठे हो, कहना पैसे कमान बैठे हैं, कहना पैसे कमान बैठे हैं तो ऊपर अपने सिर पे अकिंचनी को रखा, अकिंचन को रखा हुआ। उनका मारा ही अकिंचन अपने लिए है, लेकिन ये देते जो सोने की लंका है वो भगवान भी नहीं देते हैं। भगवान तो मारे सोने की लंका छीनने वाले हैं, देने वाले तो शिव ही हैं। ये अकिंचन अपने लिए है। अकिंचन किसे कहते हैं? यही मांगा है तार दे आपुन धन। हाय 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 हाय, महाप्रभु जी कहते हैं क्या बनो? उनका अकिंचन बनो, शिव बनो। रावण लंका मांगे तो उसे दे दो, लेकिन अपने क्या करो? यही मांगा है तार दे आपुन धन, घाम वृष्टि सहे करे आनेर रक्षा। हो वृक्ष ये न काटे ले किचू न बोलो, सुखाइया मैले करे पानी न मांगो। होए ये शिव में लक्षण है। भजन हमें शिव बना देगा।
अभी मैं अपनी बात करता हूँ, शव है, शिव बन जाएंगे, शिव तब बनेंगे जब बड़ा भारी योग है, हमारे पास जो श्रद्धा की कन्या है, बेटी है, वो हम विश्वास से किसी प्रकार से रिश्ता कराने में सफल हो जाए। और उसको कराने वाला एक ही बिचौलिया है, सफल बिचौलिया है, जिसकी स्मृति भगवान श्री गोस्वामी से हमें कराई, और वो बिचौलिया का नाम है हमारे रघुनंदन, हमारे रघुनंदन, हमारे यदुनंदन। इनकी बात शिव जी नहीं टालते हैं। और जब श्री रघुनाथ जी ने कहा और भगवान शिव, तो उनकी बात को कैसे टाल सकते हैं। लेकिन शिव की समाधि लग गई। श्री राम किंकर जी कहते हैं, अरे भैया आपने बात भूला दी, या आपने मानी नहीं। उनका नहीं, शिव जी समाधि में चले गए कि जिस मेरी पूर्व सती ने आपकी कथा सुनने से इनकार कर दिया। एक तो बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभ ऋषि पाही। वहां अगस्त जी ने भगवान शिव सती जी की पूजा किया, स्तवन किया, और आसनासीन करके उन्हें उनकी जिज्ञासा से उनको प्रसन्न करने के लिए श्री राम कथा सुनाई। सती जी ने कहा, अपने पति के रहते हुए किसी और की चर्चा सुनने का कोई कारण नहीं है। तो सती जी तो बैठी तो रही, लेकिन उन्होंने अपना उसमें कहीं भी ध्यान एकाग्र नहीं किया। तो जिन्होंने राम जी की कथा सुनने से, ईश्वर की कथा सुनने से उसकी उपेक्षा कर दी, सॉर्ट ऑफ, मैं बड़ा कटु शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, सती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उपेक्षा कर दी, जिनके चरित्र को सुनने में, जिनकी कथा को सुनने में, जिनके उस महाराज लीला को सुनने में, जिनके उस स्वभाव को सुनने में, वो आज उसी सती की पार्वती के रूप में मेरे यहाँ विवाह करने की सिफारिश कर रहे हैं। राम जी के स्वभाव की इतनी करुणा है कि महाराज कैसी करुणा है कि इनको अपने चरणों में पड़े हुए का दोष दिखाई ही नहीं देता है। सती की, शिव की पात्रता में सती के दोष को भगवान शिव भगवान रघुनाथ जी ने देखा ही नहीं, अरे पूछा ही नहीं। ये तो श्री राम किंकर जी कह रहे हैं, जिस सती ने राम जी की कथा नहीं सुनी, लेकिन राम जी ने तो इसको बूझा ही नहीं, जाना ही नहीं कि उन्होंने मेरी कथा नहीं सुनी, कि ये भी कोई अपराध किया है, इसने किया होगा, इसके मन में अश्रद्धा रही होगी, इसके मन में अश्रद्धा है, और आज वो पार्वती के रूप में। नहीं 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 नहीं, भगवान शिव रघुनाथ जी के स्वभाव के कारुण्य में इतना डूब गए, इतना डूब गए। उमा राम स्वभाव जी जाना, स्वभाव यही जाना। अरे महाराज, ऐसा को उदार हो सकता है, ऐसा कौन कृपालु हो सकता है। प्रभु मूर्ति कृपामयी है। कोई कहे तुम्हारे यहाँ ठाकुर जी की मूर्ति अष्टधातु की है, उनका आपके यहाँ संगमरमर की है, आपके यहाँ पीतल की है, उनका मेरे यहाँ ठाकुर जी की मूर्ति कृपामयी है, कृपा के महाराज से बनी हुई है। ऐसे भगवान शिव श्री राम जी की उस करुणा, कृपा की, उदारता की, सौहार्द की, स्नेह की, और महाराज उस सीमा को ढूंढते ढूंढते समाधिस्थ हो। और इधर देवताओं ने कहा, देखो इतनी बड़ी सिफारिश हो गई, लेकिन भगवान शिव तो अपने भाव में भूल गए, मस्ती में भूल गए। शिव भूले नहीं। उन्होंने कामदेव को भेजा, काम भूत हुआ, तब जाकर ब्रह्मा जी ने जाकर भगवान शिव से उन्होंने विनय किया। और वो क्या उन्होंने विनय किया, अरे महाराज, प्रभु ये देवता आपके अपने नेत्रों से शिव आपका विवाह देखना चाहते हैं। सब सुरण के मन प्रभु अस उत्साह, निज नयनन देखन चाहे, निज नाथ कर विवाह। तो क्या मैं शिव पार्वती एक नहीं है, जो तुम मुझे इस प्रकार कह रहे हो। उनका नहीं प्रभु, आप तो नित्य एक हैं,
आप तो नित्य एक हैं, लेकिन फिर भी ये सुरन ने देखा नहीं है ना, तो ये चाहते हैं सभी सुरन के मन प्रभु आस उत्साह निज नैनन देखन चाहि नाथ नाथ कर विवाह। तब शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने गणों को आज्ञा दे दी। सबके सुख की, सबके आनंद की कोई सीमा नहीं है। अब जब विवाह के लिए हाँ हो गई तो अब भगवान शिव ने उनका, महाराज वो मैं ले आया हूँ चार्ट, विवाह में मोर होता है, विवाह में महाराज घोड़ी पर चढ़ते हैं, विवाह में बड़े बड़े श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ श्री राम किंकर उपाध्याय जी कहते हैं उस दिन जो है ना, अपनी सीमा से भी, अपने बजट से भी, अपनी औकात से भी ऊपर इंसान जो है वो अपना को दिखाना चाहता है, अपनी होने वाली भार्या को, अपने होने वाले ससुराल को, ससुराल के सभी जनों को। लेकिन भगवान शिव ने सारा चार्ट सुना तो उनका, महाराज ये सब चीजें कहाँ से आएंगी, उनका वो सब चीजें तो हमारे पास है। उनका आप मोर धारण करोगे, मैं कहाँ से लेके आऊं, चांदी का मोर होता है, सोने का होता है, तो आप तो किराए पर थोड़ी लाएंगे, आपके लिए खुद ही बनवाएंगे, किसी के मत्स्य पर रखा हुआ मोर थोड़ी आप पहनेंगे। तो भगवान शिव ने कहा है ये जो शिव मेरे सर्प है इनको मोर की आकृति दे देते हैं। अकिंचनी कृत्य रविदास जी, इनको मोर की आकृति दे देते हैं, उनका माला पहनाई जाती है, उनका ये माला के रूप में भी इन्हीं को धारण करते हैं, उनका कानों में कुंडल धराए जाते हैं, उनका छोटे छोटे जो है ना ये सर्प, इनको योग नहीं बना, ये बीच में छिप जाते हैं मेरे हृदय में, मेरी महाराज सकंद पर। आज इनको कुंडल के रूप में शिव ने धारण कर लिया। जब इस प्रकार की हमारी निष्ठा बन जाती है तो ही विश्वास श्रद्धा को वर्ण करते हैं। मैना जी कुछ भी कह सकती हैं, मैना जी ने जो कहा, लेकिन भगवान शिव कहते हैं मैंने जिस पार्वती जी को वर्ण करना है, मैंने श्री राम जी ने जिसे वर्ण करने के लिए मुझे कहा है, ये वो कन्या है, ये वो श्रद्धा है जो अकिंचनी कृत्य में उसके वैभव को जानती है कि भगवान शिव के यहाँ अक है, धतूरा है। महाराज भगवान शिव के गण कैसे हैं, कोई मुखहीन विपुल मुख का, लेकिन ये कितने अशुभ वेश, अशुभ वेश परम शुभ कृपाला, लेकिन ये कैसे हैं, इनके वेश को देखकर ये बताओ कि ये नित्य मुक्त हैं। बड़े बड़े ऐश्वर्य में रहने वाले देवता भी चिंतित हैं, महाराज कहीं ऐश्वर्य चला ना जाए, कहीं ऐश्वर्य में हमसे को बढ़ ना जाए, लेकिन ये जिस अवस्था में अपने आत्म स्वरूप में रहकर नित्य मुक्त है। शिव के गण सब मुक्त है। शिव के यहाँ जो अक है, धतूरा है, भाव अंग भूति मशान की सुमिरत सुहावने पावनी। अगर हम अकिंचन नहीं है तो हमें कितने कितने पवित्रता की सब उपाय करने पड़ेंगे, निश्चय रखने पड़ेंगे, लेकिन सप्रश और अपरस। लेकिन जब भगवान शिव की तरह अकिंचन हो जाएंगे तो शमशान की और जो रज है, शमशान की जो राख है, वो हमारे अंग से लगकर विभूति हो जाएगी। अपरस सप्रस की कौन कहे, अब केवल मात्र अपरस ही है। कितनी बड़ी बात है। भगवान शिव ने कहा किंचना एक अकिंचन का वैभव देखना हो तो मेरे पास आ जाओ। कितने कुरूप लगने वाले, 100 कार्ड कितने, अब बताओ कोई कितना भद्दा लगता होगा। विपुल मुख का हुआ, किसी के कितने मुख हैं, और कोई ऐसा है जिसका मुख ही नहीं है, तो देखकर भय लगेगा। उनका भय नहीं लगना चाहिए। पार्वती जी जानती हैं इनके अंतर की आत्म दृष्टि को देखो। अष्टावक्र के हंसते हुए जनक जी की सभा के लोगों को कहा, वो हंस रहे अष्टावक्र को देखकर, अष्टावक्र उनको देखकर हंस रहे हैं। जनक जी ने कहा ये क्या लीला है। उनका आपके यहाँ चमारों की सभा है। अरे अष्टावक्र क्या कहते हो। उनका इनको मेरे शरीर का चांद दिख रहा है, मेरे हृदय में रहने वाला वो नारायण का प्रकाश, नारायण की जो है वो अवस्थिति, नारायण का आनंद नहीं दिख रहा है। ये मेरी चांद को देख रहे हैं, मेरी आकृति के अष्ट जगह से टेढ़ेपन को देख रहे हैं।
लेकिन वो शिव का जो स्वरूप है, सदाशिव महाशिव, सब कुछ मंगलमय हो जाता है। सबसे अपवित्र होती है शमशान की राख, लेकिन वो जब विभूति हो जाती है, मारे मैंने को विभूति दे दो, उनका विभूति क्या है, उनका शिव की शमशान की राख जो शिव की अंग से लगकर विभूति हो जाती है। ये अकिंचनी कृत का वैभव है। पार्वती जी इसे समझती हैं, इसलिए श्री बिचोले राम जी ने भी उनको, जब तक हमारी ये वृत्ति बनेगी तब ही राम जी हमारी सिफारिश करके हमको शिव को विवाहने के लिए प्रेरित करेंगे। आज की तारीख में टारगेट रख दीजिए कि अपनी मानसिकता बनाए अकिंचनता की, ताकि रघुनाथ जी भी शिव जी को तभी प्रेरणा करें, क्योंकि शिव जी का राम जी पर विश्वास है। ये जिस लड़की के मुझे ब्याहने के लिए कह रहे हैं, ये पूरी परखा हुआ इन्होंने। मैं दूध का जला हुआ हूँ सती के रूप में, मैंने बड़ा कष्ट पाया है, लेकिन अब राम जी अगर कह रहे हैं तो इन्होंने परख लिया है, देख लिया है, तभी तो मुझे प्रेरित कर रहे हैं। हम भी राम जी को अकिंचनी कृत्य स्वभाव वाले होकर के, अकिंचनी कृत्य के उस वैभव को जान करके, कितना पराधीन रखने वाला ये संसार हमें है, कितना हमें जो है वो शर्मिंदा करता है, लेकिन अकिंचनी कृत होने पर इतने बड़े वैभव हम हो जाते हैं। तो अब इस प्रकार की निष्ठा से ही भगवान राम जी शिव को प्रेरित करेंगे। बिचौले की तो जिम्मेवारी है। अरे महाराज, आप जब कह रहे हैं, आप तो दोनों पक्षों को जानने वाले हैं, आप कह रहे हैं उस लड़की के लिए महाराज हमारी बहू बनेगी राधा रमन, अब हमें कुछ नहीं देखना है, बस बस बस। इसी प्रकार राम जी की जिम्मेवारी है, राम की कृपा है, वो किसी को अकिंचन बनाए, ठाकुर जी की कृपा है किसी को अकिंचन बनाकर भगवान शिव से सिफारिश करे, और हमारी श्रद्धा की जो है वो भगवान शिव विश्वास के साथ दाम्पत्य निष्ठा बने, और जल्दी से दोती का उस रुचि का मुख हमें दर्शन को प्राप्त हो। इसलिए यही सत्संग है, मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूँ, जिसमें अकिंचनी कृत्य की चर्चा होती है, जिसमें अकिंचनी की कृत्य की महिमा का ज्ञान होता है, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। हम चेतन अमल सहज सुख राशि हैं, लेकिन अकिंचन हुए बिना, बाहर से अपनी आंखें मूंदे बिना, अंतर में झंके बिना हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। भगवान शिव कहते हैं, मैं इसलिए भवन नहीं बनाता कि भवन के माध्यम से भवन को श्रेष्ठ और सबसे श्रेष्ठ बनाने के इस द्वंद्व में इंसान इतना बहिर्मुख हो जाता है कि अंतर की उस भगवान के निकुंज का निर्माण करना भूल जाता है। बाहर की उस चकाचौंध में अंतर की उस सीता राम जी की झांकी का आस्वादन नहीं कर पाता है। इसलिए भगवान शिव बाहर किसी भी प्रकार के किसी आकर्षण को स्वीकार नहीं करते, लेकिन अगर कोई आकर्षित होता है तो उसे कहते अच्छा भैया ले ले, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। ऐसे भगवान शिव अकिंचनी कृत्य जनों के, अकिंचनों के सिर्फ और है, अकिंचनों के महाराज गुरु हैं, अकिंचनों के सरदार योग है। और ये बिना किंचनी कृत हुए, बिना किंचन हुए, बिना, ये अपने महाराज जी कहते हैं, तुम कपड़े पहनकर विहार करते हो। महाराज जी ने एक बार कहा, जब तुम अंतर में विहार करते हो तो तुम्हारे शरीर पर एक कपड़ा नहीं होता। महाराज जी के वर्ड है, बिल्कुल यही, एक कपड़ा तुम्हारे शरीर पर नहीं होता। और भगवान से विहार तुम जो है ना, ये ऐश्वर्य के इतने इतने बड़े महाराज, इतने इतने मोटे ड्रेस पहनकर करना चाहते हो, कैसे संभव है? तुम अपने जीवन में भगवान की सेवा के बसंत को पाना चाहते हो, लेकिन पहले पतझड़ को देखो, पतझड़ को पसंद करो, पतझड़ में आशा करो कि बसंत आएगा। पहले पतझड़ ही अकिंचनी कृत्य है, ये प्रकृति का नियम है, ये हमारे तुम्हारे यहाँ का नियम है। तो यही गोपियों के चीरहरण के माध्यम से भगवान ने उनको अपने यहाँ के चीर देकर अकिंचनी कृत्य होकर जो स्वभाव मिलता है, जो मन चित्त बुद्धि मिलती है, उसी से भगवान की लीला में प्रवेश होता है। इस प्रकार महर्षि जी के द्वारा भी इसी की चर्चा परिक्रमा की गई है, लेकिन स्पष्ट शब्दों में हमको कहने का, सुनने का, गाने का सौभाग्य है।
ये सब चर्चाएं हैं, अब आप कृपा करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आज बड़ा मंगलमय दिन है, बड़ा मंगलमय दिन है। भगवान शंकर के विवाह का दिन भी आपने सुनाया। अब भी मम सुनाऊं शिव, जो मो पर निज ने, ताई विवाह बहु शैल जही, ये मोहे मांगे देव सियावर राम। जय जय राम। इसमें भगवान का, राम जी का स्वभाव प्रकट हो रहा है, स्वभाव प्रकट हो रहा है। उस श्री सती जी ने जिस प्रकार से महाराज राम जी के ऊपर, उनकी भगवत्ता के ऊपर ही अविश्वास किया, लेकिन उनकी मरती बेर हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो भगवान किससे यही वरदान मांगा सती जी ने, जन्म जन्म मुझे इन्हीं शिव जी के चरणों का अनुराग प्राप्त हो। तो भगवान ने महाराज वो प्रार्थना स्वीकार करके स्वयं महाराज भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं कि यदि आप मुझ पर कुछ स्नेह रखते हैं तो महाराज मेरा कहना मानो। महाराज आज्ञा करो जी। भगवान शंकर ने कहा आज्ञा करो जी। एक ही कहना है महाराज, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जाई विवाह बहु शैल जही। अब वो महाराज हिमाचल पुत्री हो गई हैं। अब उनकी श्रद्धा महाराज सुदृढ़ हो गई है। अब वो महाराज जैसे आप कहेंगे वैसे ही करेंगी। ये इतनी सिफारिश महाराज ठाकुर जी स्वयं उनकी कर रहे हैं जिन्होंने उनके बारे में ही संशय किया। देखो, इसलिए तो कहा महाराज उमा राम स्वभाव यही ना, ताही भजन तजी भावना आना। हे उमा, राम जी का स्वभाव जिसने जान लिया उसे भगवान के भजन के सिवा और कोई बात महाराज वो अच्छी नहीं लग सकती। ताही भजन तजी भाव न आना, उसे भजन छोड़ करके और कोई महाराज अच्छा लगता ही नहीं है। तो महाराज एक जब भगवान का राज्याभिषेक हुआ है तो वहां पर भगवान शंकर जो हैं वो आए हैं विदाई देने के लिए। तो भगवान शंकर ने वो स्तुति की है, वो सबके देखत वेदन विनती कीनी उदार, अंतर ध्यान भय पुनी गए ब्रह्म आगार, सियावर राम। जय जय राम। बैनते सुन शंभु तब आए जहाँ रघुवीर। आवाज आ रही है जी प्रभु जी? बहुत बढ़िया आ रही है। अच्छा जी, अच्छा जी। विनय करत गद गद गिरा। ये देखो, विनय करत गद गद गिरा। जो महाराज विनय जो है वो वही द्रवीभूत करेगी जो गद गद गिरा से होगी। विनय करत गद गद गिरा, पूरित पुलक शरीर, सियावर राम। जय जय राम। जय राम रमा रमणम समनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश, विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो। दस शीस विनाशन 20 भुजा, कृत दूरी महामहि भूरि रुजा।
रजनीचर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। महिमंडल मंडन चारु तरम, धृत सायक चाप निशंग वरम। मद मोह मम महाममता रजनी, तप पुंज दिवाकर तेज अनी। मन जात किरात निपात किए, मृग लोग कुभोग सरेन हिये। मन जात किरात निपात किए। भगवान शंकर कह रहे हैं कि मन जात, ये कामदेव ने सबको बाहरा ये मारे पीड़ित कर रखा है। मन जात किरात निपात किए, मृग लोग कुभोग सरे नहीं। अतिनाथ अनाथन पाही हरे, विषया बन पामर भूली परे। इनका महाराज इसका समूल नाश जो है महाराज आप ही कर सकते हो। अतिनाथ अनाथन पाही हरे, महाराज पाही माम रक्ष माम। अतिनाथ अनाथन पाही हरे, विषया बन पामर भूली परे। बहुरोग वियोगन लोग है, भवदंग्रि निरादर के फले। देखो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि बहुरोग वियोगन लोग है। महाराज बहुत कष्ट पा रहे हैं संसार के लोग। इसका कारण क्या है? भवदंग्रि निरादर के फले, आपके चरणों के प्रपन्न नहीं है, इसलिए महाराज सब विपत्ति में फंसे हुए हैं। बहुरोग वियोग लोग है, भवदंग्रि निरादर के फल ए। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। वो भव सिंधु में पड़ा है जो आपके चरणों से प्रेम नहीं करता। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। अति दीन मलीन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। आपके चरणों की प्रीति नहीं है तो अति दीन मलीन दुखी नितहि। अवलंब भवंत कथा जिनके, लेकिन जिनके महाराज ये सहारा बन गया आपके गुणानुवाद, आपका सत्संग। अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। उनको आपके संत महाराज आपके लाड़ बहुत लगते हैं। अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। नहीं राग न लोभ न मान मदा, इनके सम वैभव वा विपदा। नहीं राग न, महाराज आपके भक्त जो हैं, नहीं राग, उनमें राग नहीं है, लोभ नहीं है, न मान है, न मद है। उनको महाराज संपदा और विपदा दोनों समान है। नहीं राग न लोभ न मान मदा, इनके सम वैभव वा विपदा। यही ते तब सेवक होत मुदा। महाराज नृत्य करते हैं आपके भक्त जो हैं, वो चलते नहीं है, नृत्य करते हैं। यही ते तब सेवक होत मुदा, मुनि भगत जोग भरोस सदा। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, करि प्रेम निरंतर लिए। नेम नहीं होता, भगवान शंकर यहाँ कहते हैं करि प्रेम निरंतर नेम लिए। नेम करते हैं, प्रेम नहीं करते हैं महाराज। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज देव शुद्ध हिये। सम्मान निरादर आप ही, सब संत सुखी विचरंती मही। सम्मान निरादर ही, सब संत सुखी विचरंती। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारण धीर अजय। महाराज मुनि मानस पंकज भृंग भजे, ऐसे जो भक्त हैं आप उनके हृदय के आसपास ही मारे भ्रमर बन करके डोलते रहते हो। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, मैं आपके इस भ्रमर स्वरूप का मैं महाराज भजन करता हूँ। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारण धीर अजय। तब नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागर
गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम रघुनंद निकंदय द्वंद्व गणम महिपाल बिलोकय दीन जनम। रघुनंद निकंदय द्वंद्व, मेरे द्वंद्वों को महाराज दूर कर दीजिए। रघुनंद निकंदय द्वंद्व गणम महिपाल बिलोकय दीन जनम। महिपाल बिलोकय, मेरी ओर दृष्टि कीजिए प्रभु जी। महिपाल बिलोकय दीन जनम, बार बार बर मांगऊं हर लंग जब ऐसा मन हैं भगवान शंकर के मांग रहे हैं। बार बार मांगऊं हर्ष देव रंग पद सरोज आई भगत सास संग राम जय ऋषि कैलाश। बड़े बार है प्रसन्न मुद्रा में जा रहे हैं अपने कैलाश की तरफ। महाराज भरणी पति राम गुण अच्छी प्रभु जय जय राम। महाराज वो मुजफ्फरनगर वाली रानी जी